अशोक भाई ये लो। अशोक भाई वही वायरल लो। सर किस बात को आज का आपके यहाँ विजिट? आज हम लोग मुमरा में जो एक गवर्नमेंट का माइनॉरिटी आईटीआई बन रहा है उस इमारत का हमने पूरा जायज़ा लिया। 2016 से वो काम चल रहा था और काम लगभग बंद पड़े के करीब है। पिछले हफ्ते हमने मीटिंग ली थी, उसका जो रिवाइज एस्टिमेट है उसको मंजूरी देना, सारे पैसे करना। हमने तय किया है कि मार्च 2021-22 तक ये जो गवर्नमेंट आईटीआई माइनॉरिटीज़ का है उसको बनाकर पूरा करेंगे और 2022 साल से एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे बॉम्बे विमेन एसोसिएशन एजुकेशन सोसाइटी है उसके ज़रिए अहमद गरीब आईटीआई चलती है। आज पूरे जो बॉम्बे रीजन में पहला इनाम इनको मिला इस साल, तो लगातार ये बेस्ट आईटीआई की लिस्ट में है। यहाँ के जो भी ट्रस्टी हैं, यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए ढंग से सब सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमें लगता है कि इस तरह के अगर इंस्टीट्यूट बनते हैं तो बच्चों का नॉलेज भी अपडेट होता है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले किए हैं, जैसे प्राइवेट आईटीआई में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फ्री रिइंबर्समेंट करना, तो वो भी स्कीम का फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिलेगा। और भी जो भी ज़रूरत इंस्टीट्यूट को होगी पूरी तरह से डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इनका सपोर्ट करेंगे। सर माइनॉरिटीज़ के लिए आप माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, कुछ माइनॉरिटी तलबा के लिए, अकलियती तलबा के लिए कोई नई स्कीम वगैरह इसमें जारी हुई सरकार में एडमिशन वगैरह को लेकर? नहीं, देखिए माइनॉरिटी स्टेटस के जो इदारे हैं उनको 50% रिजर्वेशन है, लेकिन जो अलग अलग स्कॉलरशिप है, जितनी स्कॉलरशिप है उतने बच्चों के एप्लीकेशन नहीं आती। प्री मैट्रिक में ज़्यादा आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो हमने ये फैसला किया है कि जितनी भी आएगी एप्लीकेशन सभी लोगों को देना चाहिए। इस तरह से कैबिनेट के सामने जा रहे हैं। सारी स्कॉलरशिप की स्कीम में लोग अगर एप्लीकेशन करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। हमने बड़े पैमाने पे हॉस्टल जो बने थे या और नए हॉस्टल माइनॉरिटीज़ के गर्ल्स बॉयज़ के बनाने के फैसले किए। एक फ़ैसला हमने किया है कि जो माइनॉरिटीज़ के हॉस्टल में बच्चे पढ़ेंगे, जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए होगी, ऐसे बच्चों को जो महानगर पालिका क्षेत्र में होंगे उनको साल में 3 लाख रुपए और जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे उनको साल में 2,80,000 रुपये हम उनको वो देंगे, खावटी भत्ता, खाने के लिए पैसे, जिससे कि हर महीने लगभग 3,000 रुपये बच्चों को मिलेगा, जिससे अब हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को काफ़ी मदद होगी और उनकी माली हालत ठीक नहीं होती। तो इस स्कीम से बड़े पैमाने पे बच्चों को पढ़ने में जो भी परेशानी वो दूर होगी। और बहुत सारी अलग अलग स्कीम है जिस पे काम चल रहा है, आने वाले दिनों में उसका ऐलान करेंगे। सर स्कॉलरशिप की जो रकम है बच्चे भरते हैं लेकिन वो एक डेढ़ साल तक के नहीं आ पाती। वेबसाइट पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कई बार शिकायत भी की गई उसकी। नहीं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप थी, खास करके टेक्निकल एजुकेशन की जो थी, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, पिछले साल लेट हुआ था, लेकिन जो भी थी हमने अभी पूरा उसको डिस्कस करवा दिया। सर 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो चुका है, आज से शुरुआत की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखते हैं, केंद्र की सरकार ने मंजूरी दी है, प्राइवेट कंपनी है, वैक्सीनेशन शुरू होगा, कितना इफ़ेक्टिव है। वैक्सीनेशन का मतलब है कि लोगों को टीकाकरण से, रोग से, बीमारी से बचाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीका लगाने के बाद कोविड नहीं होगा। बड़े पैमाने पर टीका लगाने के बाद भी कोविड फैल रहा है, ये सच्चाई है, लेकिन मोर्टेलिटी वे कम हो रही है। तो टीका लगवा लिया हमने और हम बेपरवाह हो जाएंगे तो हमें लगता है इससे भी खतरा टला नहीं। हो सकता है कि जान ना जाए, लेकिन उनके ज़रिए कई लोगों को इन्फेक्टेड भी कर सकते हैं। टीका लगाना ज़रूरी है, लेकिन एहतियात टीका लगा के भी हो, हम ये चाहते हैं। सर पूरी तीसरी लाट आने वाली है और बीजेपी इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है। देखिए, दूसरे स्थान में जो सेकंड वेव आई, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग रैलियों में लाखों लोग जुटा रहे थे, जिससे सेकंड वेव आई। अब जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में फिर निकली है, फिर भीड़ जुटा रही है भारतीय जनता पार्टी।
जो तीसरी लहर आएगी उसकी भी जिम्मेदारी बीजेपी की रहेगी, हमें लग रहा है। सर जैसे सर कि आप पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी के नेता कह रहे हैं अगर तुम्हें सस्ता पेट्रोल चाहिए तो अफगानिस्तान जाओ, ये जुबान किस तरह है? गैर जिम्मेदाराना बयान है। पेट्रोल डीजल के जरिए लोगों की रोज़ जेब काटी जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए। जन आशीर्वाद यात्रा है तो कि जन विरोध लोगों का होगा ये उन्हें अंदाज़ा नहीं। हमें लगता है जिस तरह से पेट्रोल डीजल गैस में लूट मचाई जा रही है, लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। सर पाकिस्तान को जैसे अब ड्राई फ्रूट की जो महंगाई बढ़ती जा रही है अपने देश में, क्योंकि कारोबार वहाँ से ज़्यादा होता है, उसको लेके सरकार, राज्य सरकार किस तरह तैयारी की है और कालाबाजारियों की संख्या बढ़ जाएगी इसमें? मुझे पता नहीं, ड्राई फ्रूट ये किसी भी कंट्रोल में नहीं है, मार्केट ड्रिवन उसके रेट होते हैं। ड्राई फ्रूट अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है पैरेलल कैलिफोर्निया से, अमेरिका से सबसे ज़्यादा स्टॉक आता है। अगर ये माहौल बनाया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की हालत बिगड़ने से ड्राई फ्रूट के दाम बढ़ेंगे, ईरान से पिस्ता आता है, कैलिफोर्निया से बादाम और अखरोट आते हैं, तो पैरेलल सप्लाई है और मेजॉरिटी जो इंपोर्ट है वो दूसरे मुल्कों से है। महंगा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। सर पाकिस्तान की सच्ची जो आज